सो एग्जैक्टली 5 months आर देयर फॉर जून 22 अटेम्प्ट। और अगर अब पढ़ाई नहीं की तो बाद में मत बोलना कि मैम कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि अब रिवर्स में काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब अगर अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से प्लान नहीं की और एग्जीक्यूट नहीं की तो जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा तब सोचोगे कि एक ग्रुप दे या 2 ग्रुप दे, एक ग्रुप दे भी कि ना दे, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे, ऐसा हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आने वाली हैं। हमें ऐसा लगेगा कि पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे बाद में आएंगी। वो चीजें बाद में न आए इसीलिए आपको अभी पढ़ाई करनी। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, अनअकैडमी इज ऑफरिंग 22% ऑफ ऑन देयर सब्सक्रिप्शन। So conquer your dreams with Unacademy. Get subscribed to Unacademy. You can use my code CSPriya and you will get 22% off on your subscription. और शिखर बैच तो है ही फॉर एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स। इनफैक्ट डायरेक्ट टैक्स और JIGL के लेक्चर्स तो ऑलरेडी दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के लेक्चर्स अभी जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। So you will get live interactive sessions, doubt solving sessions, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। So many things you will get into one subscription only. So what are you waiting for? Go download the app, select your goal, whether you want to appear for the group 1, group 2 or both the groups or CSEET. So you can decide as per your goal and choose accordingly. फीस डिटेल मैं यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ, आप एक बार फीस डिटेल स्क्रीन पे देख सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको किस तरीके से जाना है। बट बाय एनी चांस इफ यू फील कि फीस थोड़ी हाई है देन यू कैन यूज माई कोड CSPriya और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आई होप आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से यूज करोगे। तो मैम अब हम करें क्या? एग्जाम के लिए अभी सिर्फ 5 महीने बाकी हैं, 31st हो गया, न्यू ईयर हो गया और टाइम टेबल भी आ चुका है, तो अब हम करें क्या? कुछ लोगों के अभी तक मॉड्यूल्स भी नहीं आई हैं। सो देखो ये सारी चीजें होंगी और इससे भी ज्यादा चीजें होने वाली हैं कि आगे चल के पता चलेगा कि क्लासेस का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई है। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अभी भी जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं की है सीरियसली पढ़ाई, स्टार्ट इट नाउ ओनली। अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप में अगर आपने डिसाइड किया है तो दोनों ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट करो। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ 1.5 महीना एक ग्रुप पढ़ता हूँ देन 1.5 महीना दूसरा ग्रुप पढ़ूंगा, नहीं। क्योंकि लास्ट में क्या होगा पता है? लास्ट में आप सोचोगे कि नहीं यार पहला वाला ग्रुप मैंने अच्छे से पढ़ा है वो ही देता हूँ, अभी तो बैंड बज गई है, दोनों ग्रुप नहीं देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों ग्रुप को साथ में लेके चलो। और अगर आपने एक ही ग्रुप डिसाइड किया है तो एक ग्रुप के 4 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने की ताकत रखो, क्षमता रखो। आपको पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो क्लासेस लगाए हैं उनके क्लासेस अटेंड कर लिए तो आज का कोटा पूरा हो गया, नहीं। उनकी क्लासेस भी अटेंड करनी है, क्लासेस का रिवीजन भी करना है और खुद की सेल्फ स्टडी भी करनी है। क्लासेस जो पढ़ा रहे हैं उसके आगे जाओ आप लोग। क्लासेस पढ़ाने में आज जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो पहले से पढ़ के रखो। लेक्चर्स में पढ़ोगे तो दूसरी बार हो जाएगा, लेक्चर के बाद पढ़ोगे तो तीसरी बार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उस चीज को अपने दिमाग में बैठा रहे हो। अभी जो पढ़ाई करोगे ना, अगर ये पढ़ाई अच्छे से करोगे तो एग्जाम वाले डे पे 1 महीने पहले आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो ये पढ़ाई उस दिन के लिए आप कर रहे हो। सो आपको अभी से ये ध्यान देना है, लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स के साथ साथ में अपना सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। और अभी फाइनलाइज कर दो कि मेरा पोर्शन यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए। जून में है तो कम से कम लास्ट टू लास्ट आपको 1 मई से खुद का रिवीजन स्टार्ट कर देना है। अच्छा खासा रिवीजन आपका होना चाहिए। अभी से मेरा रिकमेंडेशन है मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट कर दो, खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मत बनाओ, सारे चैप्टर्स के नोट्स मत बनाओ, बट जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर आपको JIGL नहीं समझ में आता है या फिर अगर आपको SBEC नहीं समझ में आता है तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बहुत ही शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाओ, पेपर पे बनाओ, बुक में मत बनाओ। उसको लूजली रखो और रोज ऐसे ही सोने से पहले उठने के बाद में उसे रिवाइज करो। ट्रस्ट मी, ये मैजिक के जैसा वर्क करता है, ये मैंने खुद फॉलो किया है।
सेम गोज विथ सेक्शंस एंड फॉर्मूलाज। मैं हमेशा सभी को यही बोलती हूँ, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को ऐसे लूज पेपर में लिख लो और रोज उसको पढ़ो। फिर देखो ना वो आपको कैसे याद नहीं होते हैं। तो आपको ये करना है। जिन्हें राइटिंग प्रैक्टिस का डर लगता है तो उन्हें अभी से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बट राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप पूरा पूरा मॉड्यूल लिखते बैठ जाओगे, नहीं। आपने जो चीज पढ़ी, जो लेक्चर में पढ़ा, उसके बाद में आप रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा, और वो रिकॉल करने का तरीका है लिख के करो। इस तरीके से आपको पता भी चल रहा है कि आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लिख के करोगे तो वो और ज्यादा दिमाग में बैठता है। तो आपको उस तरीके से करना है। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपका पोर्शन रह गया, होगा ही नहीं। सो राइटिंग प्रैक्टिस इतना डिटेल में मत करो। जिन्हें डाउट है कि नहीं बाबा मेरा पेपर नहीं होगा, इतना ध्यान रखो, एग्जाम में बहुत सारे लोगों का पेपर नहीं होता है क्योंकि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहती, उनकी स्पीड नहीं रहती है। और अगर आप एग्जाम में पेपर कंप्लीट ही नहीं करोगे तो पास कैसे होगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। आप पूरा पेपर लिखो, भले आपको आए या न आए। यस, 60-70% पोर्शन आता है, गुड। बाकी का नहीं आता है तो भी लिखो, तो भी लिखो, मतलब कुछ भी नहीं लिखोगे यार। ऑफकोर्स आपने पढ़ाई की है तो ऊपर ऊपर से कुछ तो आता होगा, लिखो, लेकिन 100 मार्क्स का पेपर पूरा कंप्लीट करके आओ। तो ये आप लोगों को अभी से ध्यान देना है कि अगर मुझे मेरा पोर्शन मई तक खत्म करना है तो मुझे आज कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे, आज मुझे कितना आवर्स देना होगा। अभी ज्यादा देर तक पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम आएगी तब ज्यादा देर तक मत पढ़ो। अभी कंप्लीट कर लो ताकि लास्ट मोमेंट पे प्रेशर ना आए आपको, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमारा दिमाग खुलना चाहिए। सो स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ ओनली। एक एक सब्जेक्ट ले लो, दिन में 4 सब्जेक्ट करो और मिक्स कर दो। ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिक्स कर दो, थियरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिक्स कर दो। अपने पूरे दिन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, अपना पूरा दिन वेस्ट मत करो। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पढ़ाई स्किप हुआ है। लेक्चर्स देखना ही पढ़ाई नहीं होती है, खुद की सेल्फ स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है। सो अपडेटेड रहो कि क्या चल रहा है इंस्टीट्यूट में, क्या न्यूज है एग्जाम को लेके। और बट उसके साथ साथ में अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो शायद एग्जाम नहीं होगी, ऐसा मत सोचो। आप लोग इनफैक्ट प्रे करो कि आपकी एग्जाम हो जाए, क्योंकि अगर एग्जाम लेट हुई तो आपका सक्सेस भी लेट हो जाएगा, आप और उतने 6 महीने लेट सीएस बनोगे। तो आपको इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से आपको अपनी स्टडी प्लान करनी है। मेक योर ओन टाइम टेबल। बहुत सारे लोगों को टाइम टेबल नहीं जमता है तो ठीक है, वीकली टाइम टेबल बनाओ, अपने वीकली गोल्स बनाओ और इतने चैप्टर्स मुझे करने हैं, वो रोज सुबह उठो और तुरंत वही कर लो। इनफैक्ट रोज सोने से पहले ये डिसाइड कर लो कि कल मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। डेली टारगेट रखोगे ना, आपको एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो मौज मस्ती आपको करनी है करो, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। जितना पढ़ाई का टारगेट है उतना करो, माइंड फ्रेश भी रखो, ग्रेजुअली अपने आप को पूरा इसमें घुसाओ। अभी नहीं कह रही कि अभी से संन्यास ले लो, बट अगर आप ले पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अपने गोल डिसाइड करो और उसके हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। बाकी अगर आप लोगों को कोई और हेल्प चाहिए मुझसे, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई हो जो मैंने इतनी इजीली बोल दी है। सो डू स्टडी, डू वेल, और अपना खुद का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।